नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई है। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ अबूर करेंगे। ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, जिसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। ये मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सफ़ारतकारी और एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू कशीदगी में कमी और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत के आज़म का आदा। ईरान के खिलाफ जंगबंदी कराने के लिए पाकिस्तान की पहलकारी जारी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की भी अहम नशिस्त आज होगी। इजलास की सदारत नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार करेंगे। इसहाक़ डार की दावत पर तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह पाकिस्तान पहुँचेंगे। तीनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में 29 और 30 मार्च को अहम सफ़ारती सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान 1 घंटा तवील गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ सफ़ारती राब्तों से आगाह किया। इसहाक़ डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपनी जानिब से जारी सफ़ारती कोशिशों के बारे में बताया। उम्मीद है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी तनसीबात पर ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का भी इजहार किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। अमरीका ने ईरान से जंग के लिए मज़ीद 2 बहरी जहाज़ जॉर्ज H.W. बुश और USS ट्रिपोली मशरिक़ वस्ता भेज दिए। तैयारा बरदार अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ USS ट्रिपोली पर 3500 मरीन्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमरीका ने इससे पहले बहरी बेड़े USS जेराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता भेजे थे। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका भर में हफ्ते के रोज़ मुजाहिरों में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। जंग रोकने के मुतालबात अमरीका के 3000 शहरों में मुजाहिरे हुए। इतवार को भी अमरीका की 50 रियासतों में 3200 एहतजाजी मुजाहिरे मुतवक्के। मुजाहिरीन इंतज़ामिया के मुताबिक मुजाहिरों में अमरीकी तारीख में सबसे बड़ी तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। मुजाहिरों की कॉल देने वाले अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ईरान के खिलाफ जंग फौरी रोकने का मुतालबा। मिनीसोटा में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा कि वियतनाम और इराक जंग पर अमरीकियों से झूठ बोला गया। आज हमसे ईरान के खिलाफ जंग पर भी झूठ बोला जा रहा है। ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू की। अमरीकी सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। ट्रंप की आमरीत को मुस्तरद करते हैं। न सिर्फ ट्रंप बल्कि दीगर अरबपति अफराद को ना कहते हैं। एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ बिला जवाज़ जंग शुरू करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ईरान में अब तक 2000 शहरी मारे जा चुके। गजा में हज़ारों अफराद को कत्ल किया गया। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। इसराइल को अमरीकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से असलहे की फराहमी रोकी जाए। हमें बादशाहत नहीं चाहिए। अमरीका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। लाखों अमरीकी सड़कों पर हैं। वो आज़ादी, जमहूरियत और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर जंग के खिलाफ अमरीका के अलावा दुनिया भर में मुजाहिरीन की नो किंग्स रैलियां, मुजाहिरे। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। यूनान, इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया में मुजाहिरीन की ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी, जंग रोकने का मुतालबा। ईरान और हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमलों में बड़े पैमाने पर नुकसानात के बाद इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिरे। इसराइली शहरियों का जंग बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में 1500 इसराइलियों की जंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। इसराइली पुलिस ने जंग मुखालिफ बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए। 18 अफराद गिरफ्तार।
अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुज़स्तान के शहर हफ्तगल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या फिर जख्मी किए। ईरानी पासदारान का दावा, कहा जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और ख़ित्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए गए। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया है। बेन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के ज़ख़ीरों पर भी हमला किया गया। ईरान और हिज़्बुल्लाह के हमलों में मज़ीद 142 इसराइली ज़ख्मी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक 15 की हालत तशवीशनाक है। ईरान और हिज़्बुल्लाह से जंग में अब तक ज़ख्मी इसराइलियों की तादाद 5,689 हो चुकी। लबनान में 2 मार्च से इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,189 हो गई। 3,500 के करीब ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों में तिब्बी अमले के 51 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने मुजाहिरे से खिताब में कहा है कि सदर ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि हम अमरीका में इस किस्म की आमरीत का सामना कर रहे होंगे। हम गुंडों से नहीं डरते। ट्रंप ने इस बुनियाद ही को तबाह करने की कोशिश की जो अमरीका को अजीम बनाती है। मुल्क में 28 दिनों के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं बार इजाफा। कमर्शियल तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत में 5 रुपये मजीद इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत 476.97 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की फ़ी लीटर कीमत में 288 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा। 1 मार्च को जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपये लीटर थी। अमरीकी रियासत टेनेसी में नो किंग्स डे पर अनोखा एहतजाज। शुरका ने बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े अफराद के नामों वाले पोस्टर उठाकर मार्च किया। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डिनेरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। न्यूयॉर्क में नो किंग्स मुजाहिरे से खिताब में कहा कि सदर अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकते। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोकना चाहिए। दुबई में आलमी घुड़सवारी का मुकाबला। अमरीकी घोड़ा मैग्नीट्यूड फातेह करार। फातेह घुड़सवार को रेस की जीत पर $12 मिलियन दिए गए। दुबई वर्ल्ड कप में मजमूई इनामी रकम $30.5 मिलियन थी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की इवेंट के कामयाब इनेकाद पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद। कहा कि ये मुत्तहदा अरब अमारात के खेल के मैदान में एक नया कारनामा है।